Hello everyone, this is Janamika Verma and you are watching Law Warriors YouTube channel. So guys, we are going to discuss section 4 of Indian Penal Code 1860. तो फ्रेंड्स, हमने जो कल का लेक्चर था उसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 5 को कवर किया था और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 4 इंडियन पेनल कोड 1860 का, जो कि इम्पॉर्टेंट है और हम सेक्शन 4 को हाई सी से भी रिलेट करके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप तैयार हो जाइए और पेन और कॉपी ले लीजिए और उसमें सारे पॉइंट नोट करिए जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन 4। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि इंडियन पेनल कोड 1860 का जो सेक्शन नंबर 4 है, सेक्शन 4 है, वो क्या बताता है। एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। सेक्शन 4 बताता है कि इंडियन पेनल कोड का कहाँ कहाँ एक्सटेंशन हो सकता है जो कि ऑफेंसेस हुए हैं एक्स्ट्रा टेरिटरी में, मतलब इंडियन टेरिटरी के बाहर। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें पॉइंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू द ऑफेंस कमिटेड बाय, फर्स्ट है हमारा एनी सिटीजन। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, फर्स्ट में हमारा क्या है, एनी सिटीजन, यानी कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए वो, ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। अगर कोई भी इंडिया का सिटीजन है और वो इंडिया की टेरिटरी के बाहर अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो उसे इंडियन पेनल 1860 के थ्रू पनिशमेंट किया जाएगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अब हमारा सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड कहता है कि एनी पर्सन on any ship or aircraft registered in India wherever it may be। मतलब यहाँ पे एनी पर्सन मेंशन है, यहाँ पे इंडियन सिटीजन नहीं है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई भी शिप है, कोई भी एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो उस पर अगर कोई भी पर्सन है, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो या फिर इंडिया का सिटीजन ना हो, वो अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है, कोई भी क्राइम करता है उस शिप और उस एयरक्राफ्ट पे जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो वो पर्सन जो डील किया जाएगा वो इंडियन पेनल कोड 1860 के अंडर डील किया जाएगा और वो इंडियन कोर्ट के द्वारा डील किया जाएगा। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कि कोई भी पर्सन है जो ऑफेंस कमिट करता है किससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, और उस कंप्यूटर की जो सर्विसेज है वो इंडिया से लिंक है, इंडिया से कनेक्टेड है, तो वो भी पर्सन जिस पर्सन ने कंप्यूटर से रिलेटेड ऑफेंस किया है उसको भी इंडियन पेनल कोड 1860 के द्वारा डील किया जाएगा और इंडियन कोर्ट के द्वारा डील किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये हमारा जो कंप्यूटर सोर्सेज है तो वो हमारा आईटी एक्ट 2020 में मेंशन है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं और अगर हमने आईटी एक्ट पढ़ा है तो हम वहाँ आपको ये चीज़ मेंशन कर देंगे। अब सेक्शन 4 के कुछ और पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 4 जो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 का है वो वहाँ अप्लाई नहीं होगा अगर कोई भी पर्सन है वो इंडियन सिटीजन नहीं है और जिस टाइम वो ऑफेंस कर रहा है वो ना तो इंडिया में रजिस्टर्ड शिप पे है और ना ही इंडिया में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पे है, तो वो इंडियन पेनल कोड 1860 के द्वारा डील नहीं किया जाएगा, इंडियन कोर्ट के द्वारा डील नहीं किया जाएगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो कहता है कि कोई भी पर्सन है जो पार्टली एक्ट इंडिया में करता है और पार्टली एक्ट कहीं और आउट ऑफ इंडिया करता है, मतलब कि दूसरे कंट्री में करता है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो एक्ट उसने इंडिया में किया है, आधा एक्ट जो उसने इंडिया में किया है और आधा एक्ट जो आउट ऑफ इंडिया किसी और कंट्री में किया है, उन दोनों एक्टों को मिलाकर अगर कोई ऐसा ऑफेंस बनता है जो इंडियन पेनल कोड 1860 में मेंशन है और उसका पनिशमेंट मेंशन है, तो वो पर्सन इंडियन पेनल कोड 1860 के अंडर पनिशेबल होगा और इंडियन कोर्ट के द्वारा उसको डील किया जाएगा, उसके ट्रायल किए जाएंगे। अब फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 4 में ही एक नेक्स्ट पॉइंट है हाई सी। हाई सी में क्या आता है, अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई हाई सी है, हाई सी होता क्या है। हाई सी वो होता है फ्रेंड्स, ये एक सी का एक बड़ा एरिया होता है, एक लार्ज एरिया होता है जिसमें कि किसी भी कंट्री का जुरिडिक्शन नहीं होता है। तो वहाँ पे अगर कोई क्राइम करता है तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई हाई सी में क्राइम करता है तो वो
किसके द्वारा डील किया जाएगा और कौन सी कंट्री के द्वारा डील किया जाएगा। तो हाई सी के अंदर जो भी अगर क्राइम होता है तो वो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के द्वारा डील किया जाता है, जिसे कंकरेंट जुरिडिक्शन भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये डिपेंड करता है केस वाइज केस की, मतलब केस कैसा है कैसा नहीं है, वो 2 कंट्री जो मिलकर डील करेंगी वो डिसाइड कर लेंगी कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो ऑफेंस हाई सी पर कमिट होता है और जिस जुरिडिक्शन के द्वारा डील किया जाता है उसे एडमिरल्टी जुरिडिक्शन कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? एडमिरल्टी जुरिडिक्शन कहते हैं। अभी एडमिरल्टी जुरिडिक्शन कहाँ कहाँ एक्सटेंड होता है अब हम ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके 2 पॉइंट है, ऑफेंस ऑन इंडियन शिप और सेकेंड है ऑफेंस ऑन फॉरेन शिप। फ्रेंड्स, हाई सी है तो वहाँ पे ऑब्वियसली अगर कोई क्राइम होगा तो शिप पे ही होगा। तो फर्स्ट है जो हमारा ऑफेंस ऑन इंडियन शिप, उसमें क्या होता है, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है, अगर कोई और भी पर्सन है या फिर इंडियन सिटीजन है ना फ्रेंड्स, और उस मतलब अगर कोई इंडिया का शिप है और वो हाई सी में है और वहाँ पे जो शिप में कोई भी बंदा ऑफेंस कर रहा है वो इंडियन सिटीजन है या इंडियन सिटीजन नहीं है, तो फिर भी अगर वो क्राइम करता है वहाँ पे तो वो इंडिया के द्वारा डील किया जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट में ये है कि कोई भी फॉरेन का शिप है और वहाँ पे किसी पर्सन ने अगर ऑफेंस किया है हाई सी में तो वो किसके द्वारा डील किया जाएगा, तो वो ऑब्वियसली फ्रेंड्स कि वो फॉरेन कंट्री के द्वारा डील किया जाएगा। अगर हमारा कोई वहाँ पे इंडियन सिटीज़न नहीं है और उस शिप पे इंडियन सिटीज़न पर्सन ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है तो। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई शिप है वो यूएसए का है, ओके फ्रेंड्स, और उसमें जो पर्सन जो ऑफेंस कर रहा है वो इंडिया का है, और जो शिप है वो उस टाइम ऑफेंस जब कमिट हुआ वो हाई सी में है, तब ये ऑफेंस कैसे डील होगा, उस टाइम जो यूएसए के गवर्नमेंट और जो इंडिया की गवर्नमेंट है इन दोनों के बीच डिस्कस होगा और इन दोनों के बीच में ही ये गवर्न किया जाएगा, जैसा कि अभी हमने बताया, और इसे क्या कहेंगे, कंकरेंट जुरिडिक्शन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी सेक्शन में कि एयरक्राफ्ट, जैसे कि अभी हमने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा कि एयरक्राफ्ट पे अगर जो कोई एयरक्राफ्ट है और जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उसमें अगर कोई भी पर्सन है, चाहे वो इंडियन सिटीज़न हो या इंडियन सिटीज़न ना हो, और उसने कोई ऑफेंस किया है तो उस पर्सन को इंडियन पेनल कोड 1860 के द्वारा डील किया जाएगा और इंडियन कोड के द्वारा डील किया जाएगा। और अगर कोई किसी और कंट्री का एयरक्राफ्ट है और जो इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है और वहाँ पे कोई पर्सन है क्राइम करता है तो वो किसके द्वारा डील किया जाएगा, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये इंडियन टेरिटरी के अंदर आया है और तब क्राइम हुआ है, तब ऑफेंस हुआ है, तो वो इंडियन पेनल कोड 1860 के द्वारा डील किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं सारे जो सेक्शन है इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 1 में, उसके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और कल हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे इंडियन पेनल कोड 1860 का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड हमारे वीडियो को शेयर करिए, जो कि हमारा मोटिव है कि उन पर्सन तक ये वीडियो पहुंचे जो जिनके पास मनी नहीं है कोचिंग करने के लिए।
और जो जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड हमारा ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और हाँ, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और वहाँ हम टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उस ग्रुप में जुड़ के क्विज अटेंड कर सकते हैं और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।